मेरी नंदे मेरी बेटियां जैसी है। ये क्या तुम वापस मायके आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। ससुराल में मन नहीं लगता है क्या? सुरेखा भाभी ने ताना मारा तो नीरजा अंदर तक खिल गई, पर वो भाभी का ये कड़वा ताना भी सह गई। अभी 2 साल पहले ही नीरजा की शादी सुरेश से हुई थी। सुरेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी दुकान चलाता था और नीरजा के सपने बहुत ऊंचे थे। पर कहते हैं न, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। अच्छी पढ़ी लिखी नीरजा की शादी सुरेश से इसलिए करवा दी गई क्योंकि वो कम दहेज में मान गए थे। नीरजा के पापा की मौत तो काफ़ी पहले हो गई थी। मम्मी भी अपने बेटों पर निर्भर थी और जवान ननद भाभी के कलेजे में वैसे भी चुभती है। उन्हें लगता है जल्दी से इसका ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए। जगह जगह शादी की बात चलाई गई, पर पढ़ाई और गुण के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब यही पूछ रहे थे, इकलौती बहन है, कितनी शादी में लगा दोगे? नीरजा शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर शादी कर लेगी। पर सुरेखा भाभी ने आग लगा दी। अब ये तो महारानी पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो न, शादी की उम्र में शादी नहीं करेगी तो घर बैठकर भी क्या करेगी? और नौकरी कर ऐसी धरी थोड़ी है जो टूटी बजाते ही मिल जाएगी। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, ताकि हमारे सर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी जिंदगी है, कब तक कुमारी नर्द का बोझ सर पे लेकर घूमेंगे? सुरेखा भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उसके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई रमेश ने हामी में गर्दन हिला दी और नीरजा ने मम्मी सुनीता जी बोलती बंद हो गई। इसी साल नीरजा ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की और अब वो नौकरी करना चाहती थी, पर सुरेखा ने पूरा घर सर पे उठा लिया था। रमेश भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहाँ अच्छे लड़के मिल रहे थे वहाँ उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। आप भी बेकार में विचार कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है, छोटी सी दुकान चलाता है, तो क्या हुआ? दहेज तो मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आंख बंद करके हाँ कर दो और मम्मी जी और नीरजा से कह दूंगी हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज हमारे पास नहीं है। रमेश ने घर पर बात की तो सुनीता जी बोली, एक ही बहन ने उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? घर बार तो अच्छे से देख ले। नीरजा तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ में कैसे रह पाएगी? कैसा है भाई, अपनी छोटी बहन भी बोझने लगती है। मम्मी, सिर्फ नीरजा ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे भी तो है, मुझे उनका भविष्य भी देखना है। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चे का भविष्य का क्या होगा? फिर मैं भी बहुत ज़्यादा तो कमाता नहीं हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों को कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। ये सब नीरजा सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं मेरी इच्छा और मेरी मर्जी क्या है। आपको मैं मेरी नौकरी करने से दिक्कत है। मुझे अपनी ज़िंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर। मैंने और सुरेखा ने फैसला कर लिया है, तेरी शादी उसी लड़के से होगी और अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे सर से तो बोझ उतरे। भाई, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी बोझ होगी। भाई और भाभी के दबाव के कारण नीरजा ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपने को टूटता देखकर वो बहुत रोई। सुनीता जी ने उसे संभाला और उसकी शादी सुरेश से हो गई।
नीरजा शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही संभालना है। अब ती पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दी और रसोई संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। ये तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई इसलिए हामी भर ली, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर नीरजा मन महसूस कर रह गई। उसे लगा रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले जरूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो यही अंदाज़ा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वो सुरेश की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होंगे। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर जी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पे ही पड़े रहते थे और सास घर देखती थी। 2 छोटी नंदें थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। सुरेश एकमात्र कमाने वाला था और उस घर उसी के से चल रहा था। नीरजा ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया, अपनी सास सुमित्रा जी को समझाया। वो बोलने में तेज थी पर जब कोई प्यार से समझाया तो समझ जाती थी। सुरेश भी कम बोलती थी, उसे बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं मिल पाता था। वो अपनी पत्नी नीरजा को बहुत इज्जत करता था और उसे बहुत प्यार से रखता था। शुरुआत में नीरजा ने सबको समझाया और फिर उसने एक दिन जब सास अकेले बैठी तो बात की, मम्मी जी अभी तो दोनों बेटियां छोटी हैं, अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएगी, कल को इनकी शादी छोटी है, अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी, कल को इनकी शादी भी करनी होगी तो अपने पैसे कहाँ से आएंगे। सुरेश की कमाई तो बस घर ही चल पाती है, भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। अगर घर चलाने वाले 2 जने हो तो घर आराम से चलेगा, भविष्य के लिए पैसे भी जमा होंगे जाएंगे। हाँ बहू तो ठीक कह रही है। अब देखो न, सुरेश के पिताजी तो बिस्तर पड़े हुए हैं, दोनों बेटियां भी अभी छोटी है, अब कोई तीसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाता। वो कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी होती। सुमित्रा जी ने कहा, मम्मी जी ज़रूरी थोड़ी है बेटा ही घर चलाए, बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है ना। अब देखो न, मैंने भी बीएड की डिग्री ली हुई है, अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी अच्छी खासी होगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस आकर अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा, दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना और क्या कर लेंगे। नीरजा ने इतनी आसानी और शांतिपूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में ये बात तो बैठ ही गई। उस वक्त उसके साथ कुछ और नहीं बोली और न ही गुस्सा हुई। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक के जूते घिस गए हैं। तूने बताया नहीं, तेरे जूते घिस गए हैं, भैया नए दिला देते हैं। मैंने भैया को बताया था पर वो बोले अभी इसी से काम चला लो, अगले महीने दिला देंगे। भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर डाल देते हैं। और वो उदासी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर सुमित्रा जी गंभीर हो गई और नीरजा के प्रस्ताव पर सोचने लगे। अगर नीरजा खुद नौकरी करना चाहती है तो क्या बुराई है, घर पहले की तरह संभाल लेगी। अभी तो उसका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वो चाहती है कि बहू नौकरी करे, मैं घर संभाल लूँगी, सुरेश और नीरजा बाहर का संभाल लेंगे तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर नीरजा बहुत खुश हुई और अपने मायके अपनी डिग्री लेने चली आई। सुरेखा ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया पर नीरजा ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी मम्मी सुनीता जी को बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी
करने के लिए राजी हो गई है। वो अपनी डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट लेने आई है। ये सुनते ही सुरेखा चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद नौकरी करे और अच्छी ज़िंदगी जिए। आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए? बहुत कोशिश करने पर भी नीरजा ने ये नहीं बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए कैसे राजी हो गई। नीरजा एक समझदार बहू थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वो अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। नीरजा ने शांतिपूर्वक ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वो अपनी भाभी सुरेखा को कहकर गई, भाभी आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी ज़िंदगी नरक बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी संवार ही लूँगी। इतनी मेहनत से दिन रात जाग कर तो मैंने पढ़ाई की है, उसे इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूँगी। मैं अपने पैरों पे एक दिन ज़रूर खड़ी होकर दिखाऊँगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूंगी। अच्छा वैसे आपको कितनी पगार मिलेगी? सुरेखा ने मन लेते हुए कहा, भाभी अब कितनी भी पगार मिले वो आपके लिए नहीं होंगे। मेरी सारी कमाई मेरे अपने घर वालों, ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कहकर नीरजा ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब नीरजा अच्छा खासा कमाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी। समय के साथ नीरजा ने एक बेटा को जन्म दिया और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वो सीनियर टीचर बन गई। उसकी पगार भी बढ़ गई। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। नीरजा के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पे पड़े ही थे। नीरजा ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास सुमित्रा जी को संभाला और ढाढ़स बढ़ाया। नीरजा बस सीनियर टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। कुछ सालों बाद दोनों नंदे बड़ी हो गई। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब सुमित्रा जी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह जल्दी से दोनों की शादी करना चाहती थी। एक दिन अचानक मायके से फ़ोन आया कि नीरजा के बड़े भाई रमेश की अचानक मृत्यु हो गई। उसे अपने मायके जाना पड़ा। देवी तक वो वहीं रुक गई थी। उसकी भतीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। सुरेखा अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला भी चला गया था। भाभी आप बेटे की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी और वो इंजीनियर बनना चाहती है तो मैं उसे अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाऊंगी। मैं सुनते ही सुरेखा शर्म से ज़मीन में गिर गई। नीरजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे बोझ समझा, शादी जबरदस्ती करवा दी और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। भाभी जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। नीरजा ने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली। वो ससुराल आ गई। यहाँ सुमित्रा जी बेटे के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन नीरजा इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। उसने सुमित्रा जी को समझाया, मम्मी जी मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं इन्हें शादी करके उतार दूँ। मेरी नंदू तो मेरे बेटे की तरह पाला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पैरों पर खड़ी न हो जाती तब तक मैं इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होगी तो ये तूने एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएगी। लेकिन नीरजा बेटियों को उनके घर भेज देते हैं, बाद में ये अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेगी। सुमित्रा जी बोली, नहीं मम्मी जी, अब माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती हैं। बेटिया को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे ताकि इन पर कोई
मुसीबत आए तो ये पूरी तरह से उनका सामना कर सके। मेरी दोनों नंदे मेरी बेटियां जैसी हैं। जो मेरे साथ हुआ मैं उनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी तो मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और सुकेश चाहेगा वैसा ही होगा। जब तूने नंदू को बेटियां मान लिया है तुम इनका भला ही चाहोगी। नीरजा ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपनी नंदू का भी जीवन संवार दिया। पाठ गोज। परिवार में एक स्त्री पढ़ती है, पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार के बारे में सोचती है। आत्मनिर्भरता ही आजकल की स्त्री की सच्चाई पहचान है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।